नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। आज फिर नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ ताल ठोक दी है। आखिर नीरज कुमार को किसकी बैकिंग है? इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बैकिंग किसकी है इस पर तो बात करेंगे, लेकिन आज कहा क्या उन्होंने इस पर पहले बात कर लें। आज कहा है नीरज कुमार ने, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, बौद्धिक चेहरा माना जाता है, खूब मुखर होकर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का पक्ष रखते हैं नीरज कुमार, और उसी मोकामा से हैं जिस मोकामा में अनंत सिंह का डंका बजता है। अब नीरज कुमार कहते हैं कि मैं किसी बाहुबली से नहीं डरता। दोनों एक ही भूमिहार जाति से आते हैं, एक ही भूमिहार समाज से आते हैं, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज जो उन्होंने कहा है उसके क्या मायने। आज नीरज कुमार ने कहा है कि अनंत सिंह मोकामा से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता भी लेनी होगी। वे तो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी नहीं हैं, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? आखिर बच्चे का जन्म होगा तब न बच्चे का लालन पालन होगा। जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है तो उसका लालन पालन कैसे होगा? तो टिकट के लिए सबसे पहले तो उन्हें जदयू की सदस्यता पहले लेनी होगी, फिर उनके टिकट पर विचार होगा। अब अनंत सिंह तो अनंत सिंह हैं, वे तो पहले टिकट फाइनल करा लेते हैं, बाद में सारी फॉर्मेलिटी होती रहती है। जब जिस पार्टी से लड़ने का मन मिजाज होता है उस पार्टी से लड़ जाते हैं। लेकिन नीरज कुमार इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले भी अनंत सिंह का विरोध किया था, कहा था जब कि अगर अनंत सिंह को पार्टी टिकट देगी तो यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा और मैं अनंत सिंह के लिए प्रचार करने नहीं जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि वे किसी बाहुबली से नहीं डरते हैं और अनंत सिंह का टिकट फाइनल नहीं है। आज फिर उन्होंने यही दोहराया है और यही संकेत दिया। अब इसके पीछे देखिए, मोकामा से जो हमारे संवाददाता ने हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक रोड शो हो चुका है। और किसका रोड शो हो चुका है? ललन सिंह का और अनंत सिंह का एक साथ 50 किलोमीटर का रोड शो, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ लैंड क्रूजर में। अनंत सिंह पीछे की सीट पर, ललन सिंह आगे की सीट पर, और ललन सिंह बन गया अनंत सिंह के सारथी और निकल गया 50 किलोमीटर का रोड शो। अब 16 सितंबर को मोकामा के मोड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है एनडीए का, और इसमें इस पोस्टर में ललन सिंह के साथ साथ अनंत सिंह की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अब जदयू एमएलसी जो है, पूर्व मंत्री, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार, ये इस पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए जो दावेदारी पेश करने से पहले पार्टी की सदस्यता भी लेनी पड़ती है। सदस्यता तो ली ही नहीं और दावेदारी कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मोकामा सीट से अनंत सिंह की का टिकट फाइनल हो गया है, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने अनंत सिंह की आपराधिक छवि को मुद्दा बना दिया है और कहा है कि अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं जदयू के टिकट पर तो इससे पार्टी की छवि को, जनता दल यूनाइटेड की छवि को नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि कानून का राज स्थापित करने वाले नेता के रूप में रही है। तो एक बाहुबली को जो अभी अभी जेल से निकले हैं, उन्हें अगर पार्टी टिकट देती है तो यह कानून का राज स्थापित करने वाली छवि को धक्का पहुंचाने वाला होगा। अब अनंत सिंह मोकामा से 4 बार विधायक रहे और जब जिस पार्टी के साथ उनका मन मिजाज होता है वे चले जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। कहा जा रहा था कि नीरज कुमार अपने मन से इतनी बात नहीं बोल रहे हैं। नीरज कुमार को ललन सिंह की बैकिंग है और इसलिए नीरज कुमार इतनी बात बोल रहे हैं। तो इस पे अनंत सिंह का क्या कहना है? नहीं, अभी तो यह भी हो गया ना कि नीरज कुमार को नहीं बैकिंग है ललन सिंह की। अच्छा। पिछली बार क्या कहा था नीरज कुमार ने पिछली बार कहा था कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने प्रचार किया ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा में, लेकिन मोकामा विधानसभा में ही जनता दल यूनाइटेड पिछड़ गया। अब इसकी पीड़ा पार्टी को है कि या तो अनंत सिंह ने ठीक से काम नहीं किया
या अनंत सिंह की अब पकड़ नहीं रही, उम्र हो गई है, तो दोनों ही स्थिति में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसके बाद अब ललन सिंह तो जा करके सारथी बन गए हैं, अनंत सिंह की गाड़ी लैंड क्रूजर पर घूम रहे हैं पहले की आगे की सीट पर बैठकर। अनंत सिंह कभी पीछे की सीट पर बैठना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा अपनी गाड़ी की आगे की सीट पर बैठता है। लेकिन ललन सिंह को सम्मान देने के लिए अनंत सिंह पीछे की सीट पर बैठ गए और आगे की सीट पर ललन सिंह को बैठा दिया। अनंत सिंह बैठे पीछे की सीट पर और आगे की सीट पर कौन बैठे? ललन सिंह। अच्छा। बाद में अशोक चौधरी के आवास पर मुलाकात भी हो गई अनंत सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे और वहां अनंत सिंह अपने बेटे अभिषेक और अंकित के साथ पहले से मौजूद थे और दोनों बेटों को, अनंत सिंह के दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार ने। तो अब और कैसे टिकट फाइनल होता है? टिकट तो फाइनल हो ही गया, ललन सिंह सारथी बन गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनंत सिंह और उनके दोनों बेटों को आशीर्वाद दे दिया। अब और कौन सा टिकट फाइनल होना है? तो बात यह है कि ऐसी खबर है कि खुद नीरज कुमार चाहते थे इस बार चुनाव लड़ना। अच्छा। मोकामा से, लेकिन पार्टी जो संकेत दे रही है उससे एकदम साफ है कि अनंत सिंह अब मोकामा से प्रत्याशी होंगे जनता दल यूनाइटेड के, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि नीरज कुमार उसी क्षेत्र से आते हैं और इसलिए उनके मन में इसकी कसक है और यह कसक दिख भी रही है। तो नीरज कुमार ने तो कह ही दिया है कि वे किसी बाहुबली से नहीं डरते हैं, तो अब वो तो बोलेंगे ही। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि पहले पार्टी की सदस्यता लें। तो यह जो जुबानी जंग है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सबसे करीबी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच, यह जुबानी जंग चुनाव तक चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है नीरज कुमार जो है वो अनंत सिंह के इस चुनाव में रुकावट बन सकते हैं? बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बनेंगे जी। क्योंकि जब नीतीश कुमार ने ही आशीर्वाद दे दिया और जब ललन सिंह ही जाके सारथी बन गए, 50 किलोमीटर की रोड शो, 50 किलोमीटर का रोड शो निकाल दिया, तो फिर नीरज कुमार कैसे रोक पाएंगे? तो नीरज कुमार रोकने की पुरजोर कोशिश कर तो रहे हैं अनंत सिंह को, लेकिन लगता नहीं है कि रोक पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या नीरज कुमार की ये कोशिश कितनी सफल रहती है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है वो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।